यौम-ए आज़ादी में उलेमाओं की कुर्बानी को लेकर होगी प्रतियोगिता। आपको बता दें, स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम धर्म गुरुओं की भागीदारी को लेकर अलग अलग चौराहों पर बच्चों की प्रतियोगिता कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से भोपाल में किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी यह साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित 7 अगस्त से 14 अगस्त तक किया जाएगा। मध्य विधायक आरिफ मसूद ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया है कि आरिफ मसूद फैंस क्लब द्वारा लगातार 10 सालों से जश्न आज़ादी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस साल भी यह कार्यक्रम 7 अगस्त से शुरू होकर 14 अगस्त तक अलग अलग चौराहों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5वीं से लेकर 12वीं के छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और हिंदुस्तान की आज़ादी में उलेमाओं की कुर्बानी के बारे में अपने अपने विचार रखेंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को ट्रॉफी को नगद पुरस्कार वितरण किया जाएगा। विधायक आरिफ मसूद ने बताया है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जंग आज़ादी में भाग लेने वाले मुस्लिम शहीद उलेमा, चौथा संग्राम सेनानियों के नाम तारीख के पन्नों से सोची समझी साजिश के तहत हटाए जा रहे हैं। आने वाली नस्लों में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा की जा रही है। इस नफरत को मिटाने के लिए और मुल्क में अमन और भाईचारा बनाए रखने के लिए आने वाली नस्लों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जंग आज़ादी में लाखों मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई है। में उलेमाओं की कुर्बानी, ये फैंस क्लब का एक प्रोग्राम लगातार 10 वर्षों से भोपाल में चल रहा है। बीच में कोविड की वजह से 2 साल हमारा ये प्रोग्राम नहीं हो सका। आज कोविड के बाद इस वर्ष हम लोग फिर हर्षोल्लास के साथ पूरी ताकत और कुव्वत के साथ इस प्रोग्राम को संपन्न करने जा रहे हैं। 15 अगस्त के 75वें वर्ष में हम लोग देश की जनता को जहां मुबारकबाद देंगे, जश्न मनाने की अपील करेंगे, वहीं बढ़ती हुई नफरत फैलाने वालों के सामने आईना रखने का प्रयास लगातार 10 वर्षों से कर रहे हैं और ये 10वां वर्ष होगा। जो अल्फाज मैंने कहे कि लगातार नफरत फैलाने वालों के खिलाफ प्रयास, वो इसलिए कहा कि आज मुल्क के अंदर समाज के नाम के, धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि देश की आज़ादी की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी और सबने मिलकर एक लाइन से तय करा कि इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना है, गुलामी से आज़ाद कराना है। और उसमें मुस्लिम समाज के वो धर्मगुरु जो उलेमा सबसे ज़्यादा उस समय के दानिश्वर थे, उन सब ने बढ़ चढ़कर उस आंदोलनों में हिस्सा लिया और उस तहरीक का एक बड़ा हिस्सा बने और उस तारीख के पन्नों पर जहां उनके नाम दर्ज होना चाहिए थे, नफरत की बुनियाद पर वो नाम भी मिटाए गए। नफरत की बुनियाद पर वो इतिहास को भी झूठा बताया गया, जिसकी वजह से हमारे बिरादरान वतन हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने वालों को एक बड़ा मौका मिला। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने 10 साल पहले तय करा था कि सच्चाई को सामने लाएंगे और हम अपने मुस्लिम समाज के छोटे छोटे बच्चे, उनको वो नाम याद कराएंगे जो जंग आज़ादी के मुजाहिद थे, जिन्होंने फांसी पे चढ़ना कबूल करा लेकिन ग़ुलामी मंजूर नहीं करी, देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण निछावर करे। ऐसे धर्मगुरुओं के नाम जो किताबों से मिटा दिए गए, उनको भी बच्चों के ज़रिए हम लगातार 5 दिन तक चौराहे चौराहे पर यह प्रोग्राम शुरू होगा। कल से पहला प्रोग्राम है काजी कैम्प में और आखिरी प्रोग्राम शब्बन चौराहे पर हम संपन्न होगा 14 तारीख को। और उसके बीच पुरस्कार भी उन बच्चों को दिए जाएंगे, नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को मीडिया के माध्यम से, तिरंगे से कौन परहेज करेगा? और जिसने तिरंगा लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, वो लोग तिरंगे से जो मोहब्बत करेंगे, ये तो ढोंगी हैं। ये ढोंगी लोग आज आके तिरंगे की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में, हमारे पूर्वजों ने, कांग्रेस के लोगों ने उस समय तिरंगा हाथ में लिया, जब तिरंगा हाथ में लेने पे छाती पे अंग्रेजों की गोली पड़ती थी, तब तिरंगा हमने थामा है। तो हम तिरंगे के चाहने वाले भी हैं और तिरंगे के मत वाले भी हैं। आरएसएस वाले अपने